भारत माता की जय। भारत माता की जय। जो लोग इतने कुर्बान देकर आजादी दिलाए, क्या वो आजादी हमारे पास है? नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि डिक्टेटरशिप आ जाए। कि हम लोग असली में आजाद 2014 के बाद भारतवासी आजादी महसूस कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि दोबारा एक बार और आज़ादी मिले हमें बीजेपी से। कि जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन पे अपने थोड़ा नियंत्रण कर लें, जिससे देश हमारा प्रगतिशील कर सके और बढ़िया हो सके। सरकार कर रही है, उस दिशा में काम कर रही है, बाकी हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जो नेता लोग हैं, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये नहीं होना चाहिए। देश को आज़ाद हुए 78 साल पूरा होने जा रहा है और इसके लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, उसके बाद जाकर के हमें आज़ादी मिली है। और ये आज़ादी ही है कि हम लोग इतने आराम से हर जगह घूम फिर सकते हैं, जहां मन वहां जा सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपना जो बात है वो रख सकते हैं। और लोकतंत्र जो है भारत का दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। तो आज़ादी के 78 साल बाद इस देश ने बहुत कुछ देखा है और बहुत आगे देश गया है, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस बात पर सबसे ज़्यादा गर्व है और क्या सपना है उनका जो वो देश के लिए चाहते हैं कि वो होना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है और मैं अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए दिल्ली में। तो जैसा कि आपने बताया कि देश अभी प्रगति कर रहा है, 18 सालों से भारत ने काफ़ी सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर तरक्की की है। तो देश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों के मुकाबले हमारा देश भी काफ़ी प्रगति के दौर पे आगे बढ़ रहा है। तो इस बात के लिए हमें सबसे ज़्यादा एक भारतीय के नाते गर्व है। लेकिन कहीं पे अगर देखने जाए तो देश आगे बढ़ रहा है तो वहाँ पे कुछ परेशानी भी, कुछ प्रॉब्लम भी है हो रही है कि इतना भ्रष्टाचार वगैरह है, राइट। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एक आम आदमी से लगाकर बड़े व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं देना पड़ता है। इस वजह से देश वहाँ पे थोड़ा सा पीछे है। तो आपका सपना ये है कि देश भ्रष्टाचार मुक्त हो? बिल्कुल होना ही चाहिए, तभी देश एक प्रगति की तरह के अमेरिका जैसे देशों के समान आएगा और हमारा भी रुपया डॉलर के सामने बहुत ही ऊंचा होगा। 78वां ये आज़ादी वाला दिन है, बहुत अच्छा दिन रहेगा और हमारा जो अभी पिछले काफ़ी सालों से बहुत ही प्रगति कर चुका है और इस हिसाब से अभी और आगे जितने भी साल आएंगे आज़ादी बनाने के दिन और इससे भी अच्छी प्रगति, जो भ्रष्टाचार है वो भी सारा बहुत माइनस हो जाएगा और अच्छा रहेगा स्वतंत्र दिन के दिन। और बहुत अच्छा अपना आज़ादी दिन इससे भी अच्छा जैसा भी बना रहे, उससे भी और अच्छा आगे आने वाले समय में और अच्छे बनेंगे। कोई एक सपना जो आपको लगता हो पूरा होना चाहिए, जो आपका सपना हो गया अगर इस देश में ये होता तो बहुत हम और ज़्यादा आगे होते? कोई एक सपना यही है कि आज़ादी हम नहीं, पूरे इंडिया में जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी है भ्रष्टाचारियों का, बस वो दूर हो जाए, उससे बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा महसूस जो मिडिल क्लास फैमिलीज मेंबर्स भी है वो भी बहुत अच्छा फील करेंगे इस चीज़ को लेकर। कि 78 साल पूरे हुए हैं, है ना, और ये गर्व का क्षण है। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं पूरी दुनिया में, सबसे मजबूत और सबसे सशक्त लोकतंत्र हैं। देश ने बहुत तरक्की की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। आपके लिए सबसे गर्व का विषय, जब आप सोचते हैं इसको, तो आपके लिए सबसे गर्व का विषय क्या है? देखिए, गर्व का विषय ये कि जब से देश आज़ाद हुई है, सारे हमारे जनता, हमारे लोग आज़ाद हुए हैं। गर्व की बात है कि अभी जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है वो होना चाहिए, हमारा देश आगे बढ़े, हमारा गांव आगे बढ़े। लेकिन जो आज़ादी, जो लोग इतने कुर्बान देकर आज़ादी दिलाए, क्या वो आज़ादी हमारे पास है? नहीं है। ठीक है, देश के लिए हमारे सेना, हमारे सिपाही बहुत लड़ रहे हैं, काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन आर्थिक स्थिति में अपना देश कहाँ चला गया ये तो देखिए। देश आज बेरोजगार है, आपका बहुत सारा, एक बिहार का, हम जैसे हम बिहार के हैं, आपको बिहार को हम बताते हैं। पंचायती राज कुछ साल से चल रहा है, जो नियम बनाए थे, आज हम वार्ड सदस्य हैं। आज जो है सरकार हमको 4 बरिस से पूरे वार्ड सदस्य का वंचित कर दिया है। खाता खुलवा है, लेकिन हम भी अपने गांव से छोटे मननीय आते हैं जो अभी वार्ड सदस्य हैं। वार्ड सदस्य का सरकार अभी तक कुछ नहीं दिया। आपका कोई एक सपना हो इस देश को लेकर के जो आप चाहते हो अगर पूरा हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी? जब सपना वो पूरा होगा कि हमारे देश के युवा जो दूसरे देश में जाते हैं, अपने देश में, अपने ही देश में रोजगार मिले, अपने ही देश में डेवलपमेंट हो गए, वो मेरा सपना है। दूसरी बात है कि मैं सरकार से
केंद्र सरकार से, पूरे राज्य सरकार से मांग करूंगा, आज जो अपना देश का हॉस्पिटल जो है वो डेवलपमेंट नहीं है। अगर सपोज कीजिए पटना में मेरा एक एम्स है तो वहाँ अगर एक और बन जाए तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो एम्स है, हम गांव से आए हैं मरीज को ट्रीटमेंट कराने के लिए। हमने सोचा नहीं था कि इतने हमारे देश में कैंसर जो है मरीज मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ उनको जो सुविधा चाहिए नहीं मिला। चूँकि लिमिट में आपका डॉक्टर है, लिमिट में आपका इथी है, माने बेड है, लिमिट में ट्रीटमेंट है। इसको जो है मैं कहूँगा उस दिन अपना देश आज़ाद हो जाएगा, सपना पूरा हो जाएगा। पहले अपने देश में स्वास्थ्य के लिए देखना पड़ेगा, हॉस्पिटल के लिए देखना पड़ेगा, शिक्षा के लिए देखना पड़ेगा। सबसे मैं इस सरकार से मांग करूंगा कि जहां एम्स बने हैं वहां 2 बन जाए। आज दिल्ली में पूरे देश के लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको जो है इलाज के नाम पर क्या है कि अब 5 महीना पर, ये 4 महीने पे लोग मर रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से मांग करता हूं कि आप इतने बड़े बड़े देश में घूम रहे हैं, आप जो है एक और एम्स तैयार कर दीजिए, खास करके बिहार में और 2 एम्स तैयार कर दीजिए कि हमारे जानता ना मरे। इनका कहना है स्वास्थ्य सेवा देश में बेहतर हो, राज्यों में बेहतर हो, और ये इनका सपना है जो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो। सर आपका नाम? मेरा नाम देवेंद्र शाह है। जी देवेंद्र जी, और आज़ादी के 78 साल पूरे हुए हैं। आप कोई ऐसी चीज जिस पे आप बहुत ज्यादा गर्व करते हैं और कोई आपका सपना जो आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले हमारा देश लोकतांत्रिक है, भारत, और हमारे शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने अपने त्याग बलिदान देकर हमारे देश को 1947 में आज़ादी दिलवाए, और बाबा साहब ने हमारे संविधान को लिखकर आज उस प्रदेश हमारा चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इतने दिनों के बीच में जो सरकार थे, काम हुई है, लेकिन देश का विकास नहीं हो पाया। लेकिन मेरा मानना है कि हम लोग असली में आज़ाद 2014 के बाद भारतवासी आज़ादी महसूस कर रहे हैं। 2014 से, जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए हैं, विकास हुआ है। अब जैसे मेरे अयोध्या में देख लीजिए, राम मंदिर बना, कितना मामला था, और ये मोदी जी का देन है, भारतीय जनता पार्टी का देन है। उसके बाद सीतामढ़ी से, जहाँ से हम लोग आते हैं, माँ सीता की धरती, नारी के बिना पुरुष अधूरा है जीवन में कहा जाता है। तो भगवान राम, श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन गया था, सीतामढ़ी में जो है सो मंदिर माँ सीता का नहीं बना। तो अभी अमित शाह जी 3 रोज पहले गए थे सीतामढ़ी में, मंदिर का शिलान्यास किए हैं, और 880 करोड़ बिहार सरकार दिए हैं, और 200 करोड़ से ज्यादा केंद्र सरकार दिए हैं, शिलान्यास किए हैं। तो विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है। कोई एक सपना जो आपको लगता हो कि अगर वो पूरा हो जाता है इस देश में तो बाकी देशों से हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं? 2014 के बाद हमारा देश का जितना विकास हुआ है, एम्स बना है सभी जगह, पूरे हम देश लेवल पर विभिन्न राज्यों में एम्स बनाया गया है मोदी जी के द्वारा। तो विकास हो रहा है। और स्वास्थ्य, शिक्षा, यदि ये 2 चीज हमारे देश के लिए बेहतर हो रहा है और बेहतर हो जाए, इससे हमारा देश मजबूत होगा और हमारे पूर्वजों का सपना साकार होगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। आप क्या कहेंगे इसमें? मेरा कहना है, ये पुतिन जी जो कैंसर का जो वैक्सीन दिलवा रहे हैं, तो अपने देश में भी ऐसा होना चाहिए देश में। आप क्या कहेंगे सर? 78 साल जो है ये पूरा हो रहा है, इस अवसर पर आपका क्या कहना है कि देश में कोई ऐसा बात जिस पे आप बहुत गर्व महसूस करते हो? देश से सर बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी खत्म हो, ये सपना है इनका कि देश अच्छा हो सकता है कि बेरोजगारी खत्म हो। जी, अच्छी बात कही इन्होंने, बेरोजगारी खत्म हो। आप क्या कहेंगे, क्या सपना है आपका? हमारा सपना ये है, जो हमारा देश का नेता है, जो प्रधानमंत्री है, वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करते रहिएगा और ऐसे देश को आगे बढ़ाते रहिएगा। अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे, देश में आपको आज़ादी के इतने साल बाद सबसे मजबूत लोकतंत्र हैं हम, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जो आपका सपना है इस देश में? जो अभी हो रहा है वही होना चाहिए। जो अभी हो रहा है वो होना चाहिए। आपका क्या सपना है इस देश में? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, युवा है, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए, युवा है, सही बोल रहे हैं। बहुत बेरोजगारी बढ़ी है ना? हम लोग कहाँ मुंबई, महाराष्ट्र कहाँ कमाने जाते हैं। जो काम करने वाला इंसान है उसके लिए बेरोजगारी का। महाराष्ट्र, हम लोग हरियाणा, हम लोग यूपी से जा रहे हैं कमाने वहाँ पर। ठीक है, आप बताइए आपका इस देश को लेकर के क्या सपना है? सेट किया जा रहा है देश में। हमारे बेरोजगारी करने लेबरों को काम मिलना चाहिए, और कहने में अच्छा, मतलब कहने में हम सोचते हैं कि हमारे देश जो है आगे बढ़े, और कुछ और हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस पे? आप क्या कहेंगे इस पर कि देश में आज़ादी के 78 साल बाद आपका क्या सपना है देश को लेकर के?
या जो आपको लगता आज है हमारे जो आज हम स्टैंड करते हैं अपने देश में, आने वाले टाइम में इससे बेहतर और हम करेंगे। अगर और होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आज बहुत कुछ अचीव किया है। इस देश में लड़की को फिरने के लिए कहाँ भी जाए उसको तो थोड़ा रोका फ्रीडम नहीं। चाहिए। हाँ फ्रीडम चाहिए हाँ उनको, वो कम है आपके हिसाब से हाँ अभी, हाँ है ना? वो ज्यादा होना चाहिए, उन्हें फैसले लेने की आजादी मिले अपनी जिंदगी के लिए, वो जहाँ जाना चाहें जा आ सके बिना डर के, यही आप चाहती हैं? हाँ हाँ जो वही अभी चाहिए। डर है कि लड़कियां निकलने में डरती हैं कि कहीं कोई घटना ना हो जाए, वो नहीं होना चाहिए, हाँ वही। यही सपना है आपका कोई सपना जो आपको लगता हो पूरा हो इस देश को लेकर? देश को लेके सर यही है कि देश में जो है विकास हो, हाँ। बेहतर सुविधा लोगों को मिले, आइए, आप अच्छा लोग आइए, इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों से भी हो। बात करेंगे। आइए, कोई बात- हाँ बेहतर सुविधा हो देश के लिए, जी आम आदमी के लिए। गांव में जैसे इस समय प्रेजेंट टाइम में जो विकास कार्य चल रहे हैं, हम लोग गांव से हैं, जी जी जी, जो चल रहा है, हाँ। पहले कुछ भी नहीं था सर। पहले कुछ भी नहीं था, तो तो देश जो तरक्की कर रहा है। हाँ, देश तरक्की कर रहा है, देश उसमें नो डाउट। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य में और होता तो गांव तो में भी सर इलाज नहीं। जब शून्य था हर एक हाँ। चीज, इतनी बड़ी आबादी है, लगभग लेकिन आपका 1.5 कोई अरब की सपना- आबादी है, नहीं, मैं वो नहीं पूछा, मैं बोला कोई सपना होगा ना आपका कि ऐसा हो जाए हमारे यहाँ भी, तो वो तो होना चाहिए सर, होना चाहिए। होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा देश है, इतना विशाल भारत है, तो एक छू मंतर में नहीं हो जाएगा। हाँ, वक्त लगेगा। सरकार कर रही है, उस दिशा में काम कर रही है, बाकी हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। जागरूक होना चाहिए। जैसे हम यहाँ इंडिया गेट में बोतल पानी पी के फेंक दें, केले का छिलका, तो इन सब चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। हर बिल्कुल सही इंसान हाँ। जब सहयोग करेगा सरकार को, तो देश आगे बढ़ेगी। आज चाइना को देख लो आप, हमें न देखें कि हमारा कोई दुश्मन है, उसकी अच्छाइयों को लें। सही बोल रहे हैं बिल्कुल। ये आपका, आप बताइए आपका क्या सपना है इस देश को लेके? देश की आज़ादी के 78 साल पूरे हो रहे हैं, आपका सपना क्या है जो इस देश में होना चाहिए, जिससे आपको अंदर से बहुत खुशी होगी अगर वो काम हो इस देश में? यहाँ पे ये है कि लड़कियों को छूट बहुत अच्छा मिल रहा है, इस बात से हम लोग को बहुत खुशी है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का जो सपना है, अब हम लोग आज़ादी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज़ादी मिली है, हाँ, फुल हाँ? आज़ादी है, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं जो है इतने सालों में आगे बढ़ी हैं इस देश में, हाँ, बढ़ी हैं। बढ़ी हैं, हाँ और नौकरियों और तमाम जगहों पर वो अच्छा कर रही हैं। हाँ, कर रही हैं। एक कर महिला रहे हैं। होने के नाते आपको लगता है कि इस देश में महिलाओं को अधिकार मिले हैं, लेकिन मिले अभी हैं, भी बहुत बहुत कुछ अधिकार और मिले मिलना हैं। चाहिए उनको, हाँ, है ना? मिलने और चाहिए। ज्यादा उनको आगे हाँ। बढ़ाना चाहिए, वो डर खत्म होना चाहिए। आपको लगता है कि वो भी बेधड़क नहीं, दिन रात जब भी घूमे? अब तो डर की बात है डर नहीं, की बात नहीं है, अब तो डर है नहीं। डर नहीं है, पहले डर थी, अब नहीं है। अब नहीं है डर। तो बोल रही है देखिए, पहले डर था, अब डर नहीं है, और महिलाएं भी आगे, इस देश की आज़ादी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महिलाएं तो अब सब कर रही हैं। वो पहले भी करती, स्वतंत्रता सेनानी जितनी महिलाएं रही हैं, आज़ादी की लड़ाई महिलाओं ने लड़ी है खूब, तो महिलाएं इस देश का आधार रही हैं हमेशा से। आपने बिल्कुल सही पहले से ही कर रही हैं। आगे बढ़ रही हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बात करेंगे। सर, आप बताइए कि आज़ादी इतने साल हमें मिल गए, 79वां स्वतंत्रता दिवस है और 78 साल पूरे हुए हैं आज़ाद हुए हुए। इस अवसर पर आपको कोई ऐसी बात जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गर्व हो और देश को लेकर के, और कोई एक ऐसा सपना इस देश को लेकर के जो आप चाहते हो पूरा हो? गर्व तो इसी बात से कि हम इस देश के निवासी हैं, हमारा भारत महान है, और ये बात से गर्व तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि इसके अलावा और कुछ कहने को रहता ही नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं, वो जो हमारे सिस्टम में जो हमारे नेता लोग बेहतर बनाने के लिए और करते रहे हैं, एजुकेशन को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, यही चाहते हैं। फॉरेन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा अच्छी हुई हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी, और एग्जिस्टिंग जो भी गवर्नमेंट है बीजेपी है, तो उसमें फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हुई हैं। जो बॉर्डर डिस्प्यूट थे वो काफ़ी कम हुए हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट। और डेवलपमेंट जैसे एजुकेशन हो गया, हॉस्टल, ये हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है, उसमें उन्होंने बहुत ध्यान दिया है। तो और ओवरऑल पहले से जो बेहतर है। और सर यही कि हम ये बोलेंगे कि इकोनॉमी ग्रो हो, इंडिया की डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन बन जाए, और कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं यूएस के साथ compete कर पाए। तो बेरोजगारी पे कुछ लोग कह रहे थे उधर, क्या लगता है क्या
कि मेरे व्यूज थोड़े से अलग हैं इन हाँ, लोगों नहीं, से नहीं, लेके। कोई बात नहीं, सबके व्यूज अपने अपने होते हैं, देश सबका है। अभी मैं चाहता हूँ कि दोबारा एक बार और आज़ादी मिले हमें बीजेपी से। अभी राहुल गांधी ने बोलना सीखा है, तो अभी देखिए क्या होता है। मतलब सपना इस देश को लेकर के जो आपको लगता है अगर ये हो जाए तो मेरा एक ड्रीम पूरा हो जाए। जैसे मुझे लगता है पर्सनली कि देश में सबको शिक्षा मिलने की सुविधा अगर हो जाए, मुझे पर्सनली फील होता है। मेरा पर्सनल ड्रीम है कि डॉलर मतलब जैसे अभी अगेंस्ट 80 है तो रुपीस रिवर्स हो जाए, मतलब रिवर्स हो जाए। हाँ, ये मेरा ड्रीम है। $1 80 रुपए के बराबर है। और ये सपना है कि एक मतलब अब आप चाहते हैं कि $1 $80 के बराबर हो बिल्कुल, जाए, है ना? ये बिल्कुल। सपना है, ये बहुत अच्छा सपना है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बताया अपनी बात। और देखिए ये युवा हैं और ये लोग काफ़ी कुछ यहाँ पर इंडिया गेट पे हमें मिले। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मेरे लिए सबसे प्राउड की बात तो ये है कि हम हिंदुस्तानी है। सबसे प्राउड की ये तो है, सबके लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए भी है, मेरे लिए भी है और हर किसी के लिए कि इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है। बदले में हमें देने का वक्त है इस देश को कि हम क्या दे सकते हैं, इस पे बात होनी चाहिए। कोई सपना ड्रीम इस देश को लेकर जो आप चाहते हो पूरा हो जाए? मेरी तो सबसे अलग होगी। मुझे ये पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल भरोसा ही नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि डिक्टेटरशिप आ जाए, क्योंकि गरीब अभी भी मर रहे हैं, वैसे भी मरेंगे। नहीं, लोकतंत्र में बहुत ताकत है, लोकतंत्र की ये ताकत है कि हम लोग हाँ जी, हमारा देश तो महान है, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन पे अपने थोड़ा नियंत्रण कर लें, जिससे देश हमारा प्रगतिशील कर सके और बढ़िया हो सके। ठीक है, यही मेरा दरख्वास्त है देशवासियों से, देश को चलाने वाले ब्यूरोक्रेट्स नेता सबसे, कि आप लोग का जो घोटाला है उस पर आप लोग नियंत्रण करो। गरीब आदमी पर जो उनके लिए जो योजनाएं हैं उनका फल उनको मिलने दो, उससे पहले ना पैसा घाटा। जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए इन लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे से बताया है और अलग अलग सपने हैं देश को लेकर के। लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि हम भारतीय होने पर मुझे गर्व है, जिन्होंने ये कहा मुझे बहुत अच्छा लगा और वाकई ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं। 78 साल स्वतंत्र हुए हैं और ये 79वां स्वतंत्रता दिवस है। तो इस मौके पर लोगों से हम ये जानने आए थे कि उनके क्या सपने हैं और देश को लेकर के उनके क्या सपने हैं और उस पर क्या सोचते हैं। हम एक इंडियन हो, इससे यही सबसे बड़ी फकर है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई एक सपना हो जो आप चाहते हो इस देश को लेकर के आपका हो, जैसे मैं पर्सनली मानता हूँ सबको शिक्षा मिले। हाँ बिल्कुल, आपका कोई सपना? हाँ बिल्कुल, देश को शिक्षा मिले, बच्चे लोग को शिक्षा मिले, ये तो हर कोई चाहता है। हाँ, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, भ्रष्टाचार थोड़ा सा कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, सही। पहले तो हम इंडियन है, ये हमारे सबसे बड़ी गर्व की बात है। और दूसरा, हर इंडियन को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी सोच, सब कुछ अच्छी सोच रखनी चाहिए। और ये जो नेता लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, ये नहीं होना चाहिए। ये एक एकता, हम मुस्लिम है लेकिन हम भाई त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं। त्रिपुरा से? हाँ, त्रिपुरा आप से। कहाँ से? मैं भी त्रिपुरा से। ये दिल्ली से। मैं दिल्ली से हूँ। और ये दोस्त हैं और यही एकता हमारी ताकत है जिसने इस देश को इतने मजबूती से जोड़ के रखा है। दुनिया चाह ले कितना भी इस देश को तोड़ नहीं सकती। मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, यू आर राइट सर, यू आर राइट। देश इसलिए तो जुड़ा हुआ है कि हम एक साथ रहते हैं और यही इस देश की खूबसूरती है, इस लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये देश सबका है, ये सबको समझना चाहिए। हमारी भाषा भी अलग है सर, हम बंगाली है, बांग्ला बात करते हैं। कोई बात नहीं, अच्छा लगता है कि हम लोग सब एक तरह से बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। है। थैंक यू। थैंक यू। आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा।